साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों कहते हैं जागरूकता के अभाव में हम अपना अधिकार खो देते हैं। साथियों यहां पर मैं आप लोगों को जागरूक करने आया हूं, लेकिन जिस तरह से मैं जागरूक करना चाह रहा हूं, लोगों को जिस स्पीड में करना चाह रहा हूं, उस स्पीड में हमारी बातें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यदि समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपके जो अधिकार आपने अभी पिछले समय में आपने खोए हैं, आने वाले समय में भी खो देंगे। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं नगरीय प्रशासन मंत्रालय के एक आदेश की, राजपत्र की। साधारण आदेश नहीं है, वो राजपत्र है। राजपत्र ऐसा होता है कि उसको हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकती है। लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी जिस तरह से हर आदेश को काटने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में जागरूकता की कमी है। और सिर्फ नगरीय प्रशासन के अधिकारी ही नहीं, हर विभाग के अधिकारी, हम यहां पर कहना चाहेंगे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सरकारी खजाना है सिर्फ उनके खाते में ही आए। बाकी छोटे कर्मचारी जो हैं वो हमेशा शोषण भरी जिंदगी जीते रहें और उनका शोषण लगातार शासन और प्रशासन के द्वारा होता रहे। तो साथियों मैं दिखाना चाहूंगा वो राजपत्र आपको। आप राजपत्र देखिए, हम लगाए दे रहे हैं, आप ये राजपत्र देखिए। इस राजपत्र में वो भाग हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देखिएगा, जहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि डूडा यानी शहरी अभिकरण विकास विभाग के जो 10 साल से सामुदायिक संगठक इस विभाग में पदस्थ हैं, जो नगरीय प्रशासन के तहत यह विभाग आता है, और नगरीय प्रशासन ने इसका आदेश जारी किया था कि इनको जो 10 साल की सेवाएं हो चुकी हैं उनको नियमित कर दिया जाए। लेकिन उसमें से कुछ लोगों को नियमित किया गया, लेकिन विडंबना सबसे बड़ी बात यही रही कि ज्यादातर लोग नियमित नहीं हो पाए। नियमित क्यों नहीं हो पाए उसका कारण आप भी जानते होंगे और मैं तो पूरी तरह से जानता हूं, लेकिन मीडिया पे कहूंगा नहीं, यह कहूंगा वहां जहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि निशाना वहीं लगाना चाहिए जहां अपना लक्ष्य हो। हर जगह निशाना लगाने इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो साथियों इसमें राजपत्रीय 2015 का है। सभी सामुदायिक संगठनों को 2015 में विभाग के द्वारा नियमित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जागरूकता के अभाव में यह नियमित नहीं हो पाए। हाई कोर्ट ने एक 90% का आदेश दिया, वो आदेश भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आदेश भी आप देख सकते हैं कि इसमें विभाग ने किस तरह से 90% को ना देने के लिए लिखा हुआ है। आप आदेश देखिए, आदेश में लगा रहा हूं। यहां पर उनका कहना है कि आप मध्य प्रदेश राज्य के संविदा कर्मचारी हो ही नहीं। यदि ये मध्य प्रदेश राज्य के संविदा कर्मचारी हैं ही नहीं, तो हमें इन अधिकारियों से सिर्फ एक ही सवाल है कि इन्हीं के कुछ लोगों को जिनको नियमित कर दिया गया और कुछ लोगों को 90% दिया जा रहा है इसी नियम के तहत, 5 जून 2018 की नीति के तहत, तो फिर कैसे? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जागरूकता के अभाव में हम अपनी लड़ाई शायद नहीं लड़ पा रहे हैं। तो हम आपको कहेंगे कि सबसे पहले जागरूक बनिए, उसके बाद आगे लड़ना सीखिए अपने अधिकार के लिए। तो साथियों जिस तरह से ये उच्च अधिकारी हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से वो संरक्षित है। एक बात यहां और हम आपको बताना चाहेंगे, कोई भी नियम शासन जब बनाती है और प्रशासन में जब आती है तो प्रशासन उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करने लगता है। जब ये कहते हैं कि ये कर्मचारी योजना, परियोजना, मिशन या किसी भी प्रोजेक्ट के कर्मचारी राज्य शासन के तहत नहीं आते, तो हमें यह बता दें ये अधिकारी कि जब राज्य शासन के तहत आते नहीं तो राज्य शासन इनकी भर्ती किस आधार पर करती है? जब भर्ती नियमावली होती है तो राज्य सरकार की होती है, आरक्षण लगता है तो राज्य सरकार का होता है, वेतन का निर्धारण करना होता है तो राज्य सरकार के अधिकारी करते हैं, किसी भी प्रकार का नोटिस देना होता है तो राज्य सरकार के अधिकारी नोटिस जारी करते हैं, किसी भी प्रकार के वेतन
आगे पीछे करना हो, काटना हो, नुकसान पहुंचाना हो, तो राज्य सरकार के अधिकारी करते हैं। तो फिर ये कर्मचारी राज्य शासन के क्यों नहीं है, सिर्फ ये अधिकारी हमें बता दें। तो साथियों, विडंबना बहुत बड़ी है, लड़ना पड़ेगा और मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको यहां पर एक विसंगति आपको और बहुत बड़ी बताने जा रहे हैं। यदि ये समझ में आपके आ जाएगी तो आपका ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके अधिकारों को छीनने के लिए बैठे रहते हैं हमेशा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथियों, ये बताइए, महंगाई भत्ता जब किसी भी रेगुलर कर्मचारी को लगता है तो हमेशा वो बेसिक पर क्यों लगता है? महंगाई तो सबके लिए बराबर आती है, तो फिर वो बेसिक पर क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये नियम बनाने वाले भी यही ब्यूरोक्रेट्स हैं। बेसिक पर लगाएंगे तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को होगा। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। यदि बिस्किट का एक पैकेट 5 रुपए का मिलता है और महंगाई भत्ता भी सरकार किसी को 5% देती है, तो क्या जो उच्च अधिकारी हैं या ज्यादा बेसिक वाले लोग हैं, उनको 5% के हिसाब से 15,000 का फायदा होता है, वही छोटे कर्मचारी को 5% के हिसाब से मात्र 5,000 का फायदा होता है? तो क्या वो बिस्किट का रेट जो 5 रुपए का मिलता है, तो उन अधिकारियों को 15 रुपए को पड़ता है? आप समझने की कोशिश करना। यहां दरअसल ये जो अधिकारी नियम बनाने बैठते हैं, वो सिर्फ सब कुछ अपने लिए बनाते हैं। उनको सबसे ज्यादा फायदा हो, छोटे कर्मचारियों को हो या ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। यही अपनाया जा रहा है संविदा कर्मचारियों के साथ भी। संविदा कर्मचारियों को किस तरह से शोषण किया जा सकता है, इनसे जबरदस्ती काम गधे की तरह लिया जा सकता है, सिर्फ वही नियम बनाए जाते हैं इनके द्वारा। कभी भी संविदा कर्मचारी के पक्ष में नियम नहीं बन रहे हैं। यदि शासन बनाने की कोशिश करती है तो प्रशासन इन अधिकारियों के हाथ में जब वो आदेश आता है तो उसमें तोड़ मरोड़ करके उसको नुकसान करने के लिए संविदा कर्मचारियों को या अन्य कर्मचारियों को बनाकर पेश कर दिया जाता है। साथियों, बने रहिएगा हमारे वीडियो में। एक वीडियो हम और बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से संविदा कर्मचारियों को छोड़िए, अब तो दैनिक वेतन भोगी को भी 2 तरह से उन्होंने कर दिया है। अभी तक संविदा को कहते थे तुम राज्य के नहीं हो, तुम केंद्र शासन योजनाओं में हो। अब दैनिक वेतन भोगी को भी, जो एक ही श्रेणी उनकी होती थी, उनको भी विभाजन करने की रणनीति बना डाली है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।